नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वन लाइनर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो राग दरबारी को श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो इसमें उपभोग ऋण प्रदान किया जाता है। सुश्री हेली थो नग सिस्टन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो ये डेनमार्क देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर का लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। यूनेस्को निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है? तो 8 सितंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रादेशिक सेना में एमएस धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी दी गई है। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो आवास ऋण सर्वाधिक प्रतिशत में है। प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक द मिरर के लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसे हम बिट कहते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो उसे हम डायगोनली मापते हैं। अगर ये मॉनिटर है तो इस प्रकार से ये होगा डायगोनली। इस प्रकार से हम मॉनिटर की जो है माप को, डिस्प्ले की माप को मापते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती हैं? तो इन्हें हम पेरिफेरल्स डिवाइस कहते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से संबंधित हैं? तो शाही गंग वंश के राजनेता थे वो। राइट आंसर हो जाएगा। लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है? तो सल्फर युक्त यौगिक के कारण से होती है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले थैले यानी कि एयर बैग्स क्या होते हैं? तो सोडियम एजाइड के बने होते हैं या उसमें सोडियम एजाइड का प्रयोग होता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था? तो एडविन हबल ने बिग बैंग सिद्धांत के सबसे पहले सिद्धांत को प्रमाणित किया था। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सा क्षेत्र सुल्तान जैनुलाब्दीन का शासन था? तो कश्मीर क्षेत्र में सुल्तान जैनुलाब्दीन का शासन था। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 सही उत्तर हो जाएगा। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर द्वीप राइट आंसर है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सोने का शुद्धतम रूप क्या है? तो 24 कैरेट सबसे शुद्धतम रूप है। वर्ष 1976 में आपातकालीन की उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? तो भारत में पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विलियम डेल रिम्पल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस प्रदूषण के कारण जोखिम का सामना करना पड़ता है? तो लेड प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग होने वाले पत्ते किस वृक्ष के होते हैं? तो बीड़ी के पत्ते जो हैं तेंदु वृक्ष के पत्ते होते हैं। टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वी.के. कृष्ण मेनन थे। राइट आंसर है। कॉर्टेस जनरल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? तो स्पेन देश की पार्लियामेंट है। पृथ्वी के तल से तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 35 से 36 हजार किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में शून्य के संप्रत्य सहित दार्शनिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज से कौन से राजवंश के दौरान हुई थी? तो शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली की खोज गुप्त राजवंश के दौरान हुई थी। किसी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति की आयु का किसका प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं? तो कार्बन काल निर्धारण से हम उस मूर्ति की आयु का पता कर सकते हैं। कौन सा एक विटामिन अमरूद में प्रचुरता से मिलता है? तो विटामिन सी सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? तो 7वीं अनुसूची सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई खेल 2014 में कहाँ हुए थे? तो इंचियोन में हुए थे एशियाई खेल। स्फिग्नोमेटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फिग्नोमेटोमीटर से जो है रक्तदाब मापा जाता है। महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बॉर्न बर्ग कौन से देश के निवासी हैं? तो स्वीडन देश से संबंधित हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 17.5% है। 1939 में कांग्रेस अध्यक्षता हेतु अधिवेशन की महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को नामित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके राज दरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था? तो जहांगीर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 1946 में लॉर्ड बाउवेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर है। डब्ल्यू.सी. रैंड कौन था जिसकी वर्ष 1897 में चापाकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी? तो पूना प्लेग कमीशन का यह चेयरमैन था। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त हुआ था? तो लॉर्ड रिपन सही उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड उपाधि का त्याग कर दिया था। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने इन शब्दों का निर्माण किया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर तक है? तो 5000 किलोमीटर तक है। भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार प्रकाशित हुआ था? तो दी बंगाल गजट प्रश्न का सही उत्तर है। किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया था? तो हैदराबाद सही उत्तर हो जाएगा। कौन राजा राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज के प्रमुख बने? तो देवेंद्र नाथ टैगोर सही उत्तर है। पुस्तक बैंकर टू द पुअर के लेखक कौन हैं? तो मोहम्मद यूनिस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। मानव शरीर में किस ग्रंथ में आयोडीन संग्रहित होता है? तो थायराइड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो यह चेन्नई में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 940 है। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्र किस कृषि क्षेत्र किस देश का है? तो भारत सही उत्तर हो जाएगा। हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो मलेशिया सही उत्तर है। ब्लैक बॉक्स का रिकॉर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो डेविन वॉरेन ने ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किया था। अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तराधिकार था? तो यहाँ पर नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किसके कारण कुहासा होता है? तो संघनन के कारण कुहासा होता है, कोहरा होता है। भारत के किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी के किनारे नासिक शहर है? तो गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वराहगिरी वेंकटगिरी सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो 2005 राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर राज्य सही उत्तर है। किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया था? तो केरल राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन सही उत्तर हो जाएगा। किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह घटना होती है। मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण से होता है? तो मच्छर के कारण से होता है। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है? तो परासरण के नियम का होना इंगित करता है। किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? तो जीवाणु राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनकृत रक्त को महाधमनी में और वहां से पूरे शरीर में भेजता है? तो वाम निलय राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो मादाम ब्लॉटवत्स्की सही उत्तर हो जाएगा। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो लंदन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग राइट आंसर है। 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो लॉर्ड कैनन राइट आंसर है। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून सही उत्तर हो जाएगा।
इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पामेला माउंटबेटन ने लिखी है। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो केंद्र और राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। भारत में एकक नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 में शुरू किया गया था। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर है। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार सही उत्तर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने कहा था। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इकबाल ने दिया था। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन से नंबर पर है? तो विश्व में चौथे नंबर पर है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।